आप देख रहे हैं न्यूज हिमाचल लाइव। परमाणु के जाने माने समाज सेवी व आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हरमेल धीमान ने लंपी से ग्रस्त जानवरों की रक्षा के लिए कसौली विधानसभा में मेडिकल किट बांटने का ऐलान किया। इस किट में लंपी वायरस से पशुओं को बचाने वाली दवाओं को प्रेस वार्ता कर उन्होंने इस बात की जानकारी दी है और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। हरमेल ने कहा है कि भाजपा नेता गौमाता का नाम लेकर सहानुभूति व वोट तो मांग लेते हैं, लेकिन आज जब गौवंश पर लंपी वायरस का कहर बरस रहा है तो मंत्री जी का कहीं अता पता नहीं है, ना ही उनकी तरफ से सहानुभूति के दो शब्द उन परिवारों के लिए निकले जिनके पशु इसकी चपेट में हैं। वह अपने उन्हीं पशुओं पर निर्भर हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री की कसौली विधानसभा से होने के बाद भी परवाणु के हर घर में एक डेंगू का मरीज है, लेकिन मंत्री जी ने कभी परवाणु के ईएसआई अस्पताल जाकर वहां का हाल जानने का प्रयास नहीं किया, ना ही डेंगू की रोकथाम के लिए प्रशासन के प्रयासों पर उन्होंने कभी कोई सवाल किया। जैसा कि हमारे भाई ने बताया है कि लंपी की जो बीमारी है बहुत ही बुरी तरीके से हमारे इलाके में फैली हुई है। हर रोज गाय मर रही है, गौ को हम माता का दर्जा देते हैं, परंतु सरकार का बिहेवियर जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे गौ माता इनकी कुछ नहीं लगती, सिर्फ इनको उस पर राजनीति करनी होती है। हमने पहले भी देखा है कि जी गौ के लिए हम बड़े बड़े गौशाला खोल रहे हैं और वहाँ देखने के लिए पता चलता है कि गौ वहाँ एक भी नहीं है, गौ सारी की सारी मोहल्ले में कभी बाहर कभी कहीं यहाँ घूम रही है। हमारे सेक्टर 1 में ही मैं आपको 50 गाय घूमती हुई दिखा दूंगा जो कि पिछले 6 महीने से क्या एक साथ ही घूम रही हैं, पर उनके ऊपर कोई भी आदमी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। उसके साथ साथ जो ये लंपी बीमारी है इसमें रोज गाय मर रही है, पर इसके लिए सरकार के द्वारा एक भी कोई कदम नहीं उठाया गया कि इसको महामारी घोषित करते, इसके लिए कोई इमरजेंसी कोई दवाइयाँ इनके लिए हर एक जगह उपलब्ध कराते। मंत्री जी अपने नए दौर में जाने के लिए घर घर जा रहे हैं, परंतु गौ माता से उनका कुछ लेना देना नहीं है। डेंगू इतना फैला हुआ है कि डेंगू के बारे में ना कहीं फॉगिंग हो रही है ना कुछ हो रहा है। रोज के हमारे देखने में 200, 300 बंदों की वहां पे लाइन लगी हुई है, पर उनका ना तो पूरा टेस्ट हो रहा है ना बेचारे बाहर से टेस्ट कराने के लायक हैं लोग। अगर सरकार आज की डेट में बता रही है कि 1500 का आंकड़ा है, अगर उसको आज आप एक्चुअल में नापेंगे तो कल परमाणु के सराउंडिंग जो पंचायतें हैं उसमें कम से कम 5000 आदमी जो है वो डेंगू से ग्रसित है। मेरा भतीजा वो भी डेंगू से ग्रसित है और उसके साथ साथ उनके पड़ोस में 2 बंदे और। मैं कहता हूँ परमाणु में ही इतने ज्यादा डेंगू के मरीज हैं, पर सरकार के कान में कहीं भी जूं नहीं लग रही, ना ही सरकार इसके बारे में कुछ कर रही है। हमारी जो यहाँ की लोकल कमेटी है कुछ भी है फॉगिंग के लिए कुछ नहीं कर रही है। जहाँ पे गए एक जगह झाड़ काटे, वो झाड़ वहीं पे फेंक दिए, ना उसको उठाया ना कुछ, उससे और ज्यादा डेंगू बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात जो है लंपी बीमारी जो है इसके लिए हमने एक किट तैयार की है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि सरकार कुछ करेगी, पर मुझे लगता नहीं कि सरकार कुछ करेगी। इसलिए हमने ये फैसला लिया कि हम घर घर हर पंचायत में जाकर जो भी लंपी से ग्रसित गाय माता है हमारी, उनको ये दवाइयाँ वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे ताकि वो जल्दी स्वस्थ हों और भगवान उनको जल्दी इस बीमारी से छुटकारा दिलाए। क्योंकि दर्द जो गौ माता का दर्द है वो ये सरकार नहीं देख सकती, जिम्मेदार को पता है कि उसका दर्द क्या होता है। आज की डेट में किसी गाँव की डेथ हो जाती है तो जो उसका मालिक है उसको ऐसा लगता है कि मेरे घर से एक कोई सदस्य